तो स्टार्ट करते हैं बाय सेइंग दिस कि तुम्हें कुछ नहीं पता है और तुम्हें जो पता है वो तुम्हारा बस पर्सनल एक्सपीरियंस वाले पे है। जो तुमने पर्सनली, जैसे तुमने जाना है कि घर के बाहर नाली में कचरा है, ये तुम ट्रस्ट कर सकते हो। पर यदि किसी ने कहा है कि अमेरिका में बहुत क्राइम है, तुम अमेरिका गए नहीं, और क्राइम किसे कहते हैं वैसे भी उसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है, तो इस प्रकार से उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मूवी में दिखाया उस पर भी नहीं कर सकते, न्यूज़ में दिखाया उस पर भी नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट्स पे भी नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स को कैसे ख़राब करते हैं उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, सर्च मत ही करना, तुम ढूंढ नहीं पाओगे। पर उस डॉक्यूमेंट्री में ये था, इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कैसे एक प्रोडक्ट से, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ऐसा लिटरली नहीं था कि लेट्स से किसी के फलाना कंपनी के, जैसे बॉर्नविटा हॉर्लिक्स होता है, ऐसे किसी भी एक सामान से ओबेसिटी हो रही है। यदि तुम्हें इस बात से फ़ायदा है कि किसी प्रोडक्ट के यूज़ करने से वहाँ के लोगों में जो यूज़ कर रहे हैं डेली, वहाँ के लोग मोटे हो जा रहे हैं। लेट्स से मैकडी के 4 बर्गर हैं डेली खाने वाले, सभी 50 देश में सर्वे किया और हमें पता लगा कि 30 देश में मोटे हो रहे हैं। पर हमारे रिकॉर्ड को चाहिए जो दिखाने के लिए, पास करने के लिए, फूड जो फूड कोर्ट होते हैं, फूड लॉ होते हैं, इन्हें पास करने के लिए में भी तुम्हें दिखाना है, पैसे दे के काम नहीं चल रहा हो तो कि नहीं हो रहे, सब सही है, तो वे जो 10 कंट्री में जहाँ हो नहीं रहे उन 10 का चार्ट बनाएंगे बस, और दिखाएंगे कैसे पिछले 10 साल में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया, तो वे 40 रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसे मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो डेटा पे भी तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं कह रहा था तुम ऐसे कम ही चीज़ों पे ट्रस्ट कर सकते हो जो भी पढ़े हो, जो जब तुमने जाके देखी है तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं ट्रस्ट करना। अब बात आती है नार्सिज्म की। नार्सिज्म एक अच्छा हॉट टॉपिक चल रहा है, जो इस टाइम पे कल्चर में फ्रस्ट्रेशन है, एक टाइप की अनसेटलिंग सा जो बिहेवियर दिखाई दे रहा है, कुछ भी रिलैक्स नहीं है कोई भी। उसको हम कुछ आजकल जो चल रहा है उस बीमारी पर भी डाल सकते हैं। बाकी का थोड़ा हर एक पर्सनल बंदे की कॉन्शियसनेस से भी इंक्लूड है। पूरे प्लानेट के जो ह्यूमन रेस है, ओनली ह्यूमन रेस, पेड़ वाली रेसों को, बबूल के जो पेड़ है उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा कि ह्यूमंस में आजकल लोग बाहर नहीं जा रहे और ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है। तो जो ह्यूमन रेस की जो कॉन्शियसनेस है वो एक होगी, जो उसमें सब में कोई दिक्कत आ रखी है पूरी रेस में, और उस रेस को समझना है। तो उस रेस में दिक्कत क्या आ रखी है, एक टाइप का, मैं तो यार सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो कहूँगा एक फेक आइडेंटिटी लेके जी रहे हैं सभी। दैट वुड बी इन वेरी फकिंग प्लेन वर्ड में समझा रहा हूँ मैं, नॉट बीइंग टेक्निकल एंड ऑल। और बाकी जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल करते हुए
एक फेक आइडेंटिटी लेके घूम रहे हैं बंदे, और वे छोड़ना नहीं चाहते उस आइडेंटिटी को, और वो आइडेंटिटी कंज्यूम करती है। तुम वर्शिप कर रहे हो। बहुत ही बिब्लिकल तरीके में समझाया था कभी किसी ने कि इट्स एन वर्शिप। तुमने एक आइडेंटिटी क्रिएट की है खुद की, एक्स नाम है उसका। एक्स तुम्हारी जगह रिप्लेस करते हुए तुम्हारी जगह ले लेता है, और तुम लोगों को एक्स दिखाते हो। तुम अपने आप को छुपा के रखते हो, अगर मैं इससे इंटरेक्ट नहीं कर रहा। एक्स की प्रोग्रामिंग है कुछ, तुमने सॉफ्टवेयर में डाल रखी है उसके, एक्स भाई ऐसा हो तो कैसा है भाई, तो अच्छा है भाई, ऐसा करके रिप्लाई करते हुए चलते रहना ज़िंदगी में। मुझे अंदर वाले में जो हूँ उसको डिस्टर्ब मत करना। दैट्स द होल फकिंग प्रोग्रामिंग ऑफ इट। धीरे धीरे रोबोटिक्स आएगा जब, इसलिए तो आएगा लास्ट में कि बंदे अपने आप को शो नहीं करना चाह रहे, तो एक आइडेंटिटी लेके घूम रहे हैं। नोट सोशल मीडिया पे बात नहीं कर रहा मैं, सोशल मीडिया पे एक आइडेंटिटी है, उसमें ओनली हैप्पी फ़ोटो है। वो कल्चर भी इसके साथ पैरेलल ही आना था। एक टाइम पे सब मिचुअल होता है, तो फुल कॉन्शियसनेस है पूरे वर्ल्ड की इसके साथ जुड़ी हुई। तो ये बिहेवियर पूरे वर्ल्ड वाइड है, और प्रोग्रेसिव में है, नेचर में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे पहले कुछ भी नहीं हुआ, इससे पहले ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है इस ह्यूमन रेस के साथ, पिछले जितना भी टाइम है, जितना भी हम जानते हैं। तो ये बात कहने के बाद आगे बढ़ते हुए, तो नार्सिज्म, इसे समझाने के लिए तुम्हें एक फेक आइडेंटिटी एक अच्छा है। वैसे इसका हिंदी में अर्थ होता है आत्ममुग्ध। आत्म मतलब खुद से, मुग्ध मतलब खोए रहना, जो खुद में खोए रहता है, मतलब उसकी थॉट्स ही चलती रहती है सुबह से शाम तक, और अपनी थॉट्स में ही खुश है, समझ रहे हो। उसे टीवी चलेगा, उसको टीवी पसंद है, कोई भी एंटरटेनमेंट का सोर्स पसंद है उसको, जो उसको बोर होने से बचा ले, क्योंकि बोर होना इनको बिल्कुल पसंद नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, बोर होना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। जो भी ये नार्सिज्म पर्सनैलिटी होल्ड करते हैं, फेक आइडेंटिटी बनाते हैं, दे वांट्स देयर लाइफ टू बी कंटिन्यू, चलता रहे। जैसे मूवी में उन्होंने मूवी देखी होती है ज़िंदगी भर, ठीक है, तो मूवी में जैसे मतलब एटलीस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी देखी होती है उन्होंने, तो ब्लॉकबस्टर मूवी में स्पेशली बिल्कुल पिन पॉइंट वाली चीज़ें होती है, बैंग बैंग बैंग, चिटी चिटी बैंग बैंग, और मतलब काम काम की चीज़ें होती है। बीच का रिलैक्स टाइम, नॉर्मल कन्वर्सेशन, इसको टाइम नहीं मिल पाता। लेट्स डू दिस, लेट्स गो देयर, डू दिस, प्लान बना रहे हैं। तो ये रियल लाइफ में तो ये कमी होता है। और वो जो बीच का टाइम होता है, सोने से पहले वो कहती होती है, या फिर उठने के 5-10 मिनट बाद की जो मूड रहता है, वो मूवी में नहीं दिखाते कोई भी प्रकार की, जब तक तुम सीरियस मूवी ना देख रहे हो। मतलब सच में अच्छी होती है, कुछ कुछ मूवी होती होंगी, ठीक है, होती है। तो ये बात कहे हुए, तो वे बोर नहीं होना चाहते, तो अपने माइंड में एक थॉट प्रोसेस, एक उनकी लंबी खासी स्टोरी चल रही है माइंड में, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे आर वेरी बिग, लाइक प्रोडक्शन हाउस चल रहा है उनके दिमाग में। तो वो क्रिएट करते रहते हैं नई नई चीज़ें, लाइक व्हाट इफ दिस दिस एंड देन दैट दैट, मतलब ये होता तो क्या होता, और ये होता तो क्या होता। दे आर जस्ट फकिंग विद देम सेल्फ, अकेले में सेल्फ फकिंग कर रहे हैं। ठीक है, खुद की थॉट से खुद को ही मतलब बीट कर रहे हैं। ओके, अब ये होगा तो फिर ये भी तो हो सकता है, और शेट गलत हो गया मैं। तो कभी भी अपने आप को सही नहीं प्रूव कर पाने की टेंडेंसी दिखती है, यदि वो गलत रास्ते पे चला गया, जिसको गलत कहते हैं। गलत क्या है पता नहीं, द वर्ड गलत और सही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है।
हम बात करेंगे बस क्या होता है, बस मानसिक क्रिया में बात करेंगे। तो इसमें 3-4 प्रकार के तो इसके ही टाइप है, नार्सिसिस्ट होने के, आत्ममुग्ध होने के भी 3-4 प्रकार के टाइप है। और इनको हटाने के बाद इससे रिलेटेड 6-7 बीमारियां और है, मतलब इसके पैरेलल में डालें तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं नार्सिज्म को, यदि हो जाए किसी को, जो कि सबको हो रखा है मेरे ख्याल से। और मतलब वेरी फ्यू पीपल आर लेफ्ट जो नेचुरल फील करते हैं हर टाइम, मतलब नेचुरल सब अपना वो जो फेक पर्सनैलिटी है सब हटाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सब उस मास्क को हटा के उस फेक आइडेंटिटी को सुलागने के बाद अपना पर्सनल टाइम एंजॉय करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सुबह शाम तक एक बंदा है जो टफ एस बन के घूम रहा है, मैं तो किसी से बात नहीं करता, मैं तो ये नहीं क्या नाम है, मैं तो लड़कियों से बात नहीं करता, तो देखता भी नहीं हूँ लड़कियों की तरफ, वो जाके रात को देखेगा ठीक है, और तो मास्क हटाएगा, अपनी रियलिटी में आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो सब ऐसे फकिंग कतई होपलेस वाले नार्सिसिस्ट नहीं बने अभी तक, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है नार्सिज्म, लॉन्च हुआ है, ये जनरेशन ऑफ नार्सिज्म है। तो नार्सिज्म यदि आएगी तो नार्सिज्म के साथ बात क्या चल रही थी, बीमारियाँ, हाँ, तो 3-4 प्रकार की तो नार्सिसिस्ट होते हैं। एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट होता है, एक मेलिग्नेंट नार्सिसिस्ट होता है, और 2-4 और है, ठीक है। थोड़ा इनका फ़र्क है, मतलब ट्रेट एक जैसे हैं, बिल्कुल माइनर फ़र्क है इन चारों में। फिर उनके साथ ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नामक बीमारियों में डाला जाता है। अमेरिकन मेडिकल बुक में जो लिखते हैं वे लिखते हैं कि ये मेंटली डिसऑर्डर है, दिमाग में बीमारी है कोई, ठीक है, मानसिक बीमारी बोले तो फिर उसके साथ 3-4 बीमारी और डाल देते हैं ये, मतलब कोई ग्रेट बंदे हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और वे क्या करते हैं कि इन्हीं के साथ यदि ये 5-6 बीमारियाँ और देखी जाए तो ये भी काफ़ी सिमिलर लगती है। उन बीमारी के नाम है, क्या नाम है सबसे इंटरेस्टिंग तो तुम्हें लगेगा साइकोपैथी। जो साइकोपैथ हो जाते हैं तो वो नार्सिसिस्ट से समझ सकते हैं क्या चल रहा होता है उनके दिमाग में। ये तो होते हैं, एक होते हैं साले सुसाइडल भी होते हैं कुछ, तो जिन्हें मरने का मन करता रहता है, ये मानसिक बीमारी है। तो वे क्या होते हैं, जो इसको सुसाइडल वाले को स्पेशली एक कैटेगरी दे रखी है, फक मी पता नहीं यार, सुसाइडल वैसे एक अलग से है कोई बीमारी का, कट दिस पार्ट, मैं अभी कंफ्यूज हूँ, नाम याद नहीं आ रहे मुझे बिल्कुल भी, तो बता दूंगा बाद में। तो 3-4 अलग और बीमारी है जो इनके साथ जोड़ रखी है। बाकी सिंपल यदि मेरी भाषा में समझना है तो मैं तो इसे ईगो से जोड़ दूँ, बस जो ईगो नामक वर्ड है इसको ये तुम समझ लो, इससे सब समझ जाओगे। तो सब ने एक ईगो बना रखा है, ये सबके पास है, एक हेल्दी ईगो को सब सपोर्ट करते हैं कि होना चाहिए, सब सपोर्ट करते हैं एक हेल्दी ईगो होना चाहिए। जैसे कि सब सपोर्ट करते हैं कि एक आधे घंटे का एक टीवी समाचार देख लेना चाहिए, जैसे कि सब सपोर्ट करते हैं कि 5वीं क्लास तक स्कूल चले जाना चाहिए, ठीक है, जैसे कि सब सपोर्ट करते हैं कि शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि सब सपोर्ट करते हैं छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि क्रिकेट खेल लेना चाहिए, ये तो इस प्रकार से सब सपोर्ट करते हैं, ईगो होना चाहिए थोड़ा सा। ओके, दैट थिंग बीन सैड, ये बात कहने के बाद तो फिर ईगो काम क्या आएगा लाइफ में आएगा इंटरेक्ट करने के लिए, यही काम आता है। पहले इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन होता था,